देखिए, हमने पहले 2 श्लोक किए थे, आज हम तीसरा श्लोक कर रहे हैं, पाठ 5 का। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम्। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, अन्वय में क्या होता है, जो संयुक्त शब्द हैं, जो जुड़े हुए शब्द हैं, जिनकी संधि विच्छेद होना है, उनको हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, नोन्नति कारकः को न उन्नति कारकः हो जाएगा। और अब अन्वय से हिंदी देखिए, महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नति कारकः न। महान लोगों का साथ किसकी उन्नति करने वाला नहीं होता। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, अर्थात सबकी उन्नति करने वाला होता है। पद्म पत्रे स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धत्ते। अब इसका एक उदाहरण दिया है महान लोगों के लिए, जैसे कमल के पत्ते पर रहने वाली पानी की बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है। कमल का पत्ता जो है वो, कहते हैं कमल के पत्ते पर अगर हमने पानी की बूंद रखी तो छोटी सी बूंद है, और जब चमकती है तो ऐसा लगता है मोती सा लग रहा है। तो यहाँ पर महान लोगों के लिए ऐसा ही कहा गया है, महान लोग जहाँ भी जाते हैं तो मोती की तरह चमकते हैं, सुंदरता देते हैं, महानता को देते हैं। अब इसका सरलार्थ देखिए, सज्जना नाम मित्रता सर्वेषां जनानाम उन्नतिम करोति। सज्जन लोगों की मित्रता सब व्यक्तियों की उन्नति करती है। जैसे कमल के पत्ते पर रहने वाला पानी की बूंद मोती का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की मित्रता से दुष्ट लोग भी सज्जन हो जाते हैं। कहते हैं जैसो जैसे व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। तो हमेशा हमारा जो संसर्ग है साथ अच्छे व्यक्ति वाला होना चाहिए। अब नोन्नति कारकः को अन्वय में अलग करके बताया हुआ है, न जमा उन्नति कारकः। अब जो वारी शब्द है आप सभी जानते हैं, वारी शब्द का पर्यायवाची जलम, नीर, तोयम ये होता है। और महाजनस्य का विलोम अगर हम करें तो दुष्ट जनस्य हो जाएगा। इसके बाद अब मैं इसका अंतिम श्लोक, 4th श्लोक में कर रही हूँ। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्। अब अन्वय में क्या है देखिए, समर्थानां भारः कः, समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली, शक्तिशाली लोगों के लिए भार क्या, अर्थात उनके लिए कुछ कुछ भी भारी नहीं होता, क्योंकि ताकतवर हैं, समर्थ हैं। व्यवसायी नाम दूरम किम, व्यवसायी का अर्थ है व्यापारी, व्यापारी लोगों के लिए दूर क्या, कोई भी स्थान दूर नहीं होता। सविद्या नाम विदेशः कः, और जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए विदेश क्या, कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। प्रियवादी नाम परः कः, मीठा बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। अब इसका सरलार्थ देखिए, यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए कोई भी काम भारी नहीं होता, कुछ भी भारी उनके लिए होता नहीं है, बड़े से बड़े भार को बड़े आसानी से उठा लेते हैं। व्यवसायी नाम कृते किम अपि स्थानम दूरम न भवति, जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है। विदुषाम कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति, और जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता। जहाँ भी जाते हैं वहीं उनकी योग्यता, उनसे उनका जो योग्यता है वो दिखा देती है, और उनका जो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और विदेश तो उनके लिए कुछ होता ही नहीं है, जहाँ भी जाते हैं योग्यता के बल पर अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं।
तथैव ये मानवः, वैसे ही जो मनुष्य मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, तेषां कृते उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता। जो भी पराया होता है उसको भी अपना बना लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो परः शब्द है इसका अर्थ है पराया है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रियवादी नाम जो मीठा बोलने वाले हैं उनके लिए आया है यहाँ पर। सब में देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। दूरम शब्द का जो अगर हम कहें विलोम क्या है, तो दूरम का विलोम होगा यहाँ पर समीपम। धन्यवाद।